गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय फिफ्थ लेक्चर। आप क्लास 11th। टॉपिक आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया, प्रूव दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 21 तक। ओके बेटा, तो इसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको पहले से बताए जा चुके हैं। जैसे हम आपको बता दें किस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको बताया जा चुका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। तो ये आपके चार क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। तो बेटा इसमें हमको डिस्कस करना है, इसमें मुझे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में। तो 13 और 14 देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से एक हम आपको बता देंगे, दूसरा आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 ये चारों एक टाइप के हैं, तो इसमें से कम हम आपको दो क्वेश्चन आपको बताएंगे। सॉरी, चारों एक टाइप के नहीं हैं, 18 अलग है और 19, 20 और 21 ये एक टाइप का है। तो आइए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में से किसी एक पर, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 1 + 3 डिवाइडिंग बाई 1 इंटू 1 + 5 डिवाइडिंग बाई 4 इंटू 1 + 7 डिवाइडिंग बाई 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपका है 1 + ये आपका 2n + 1 डिवाइडिंग बाई n² इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है n + 1 ऑफ होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो आपको पता है चूँकि कई क्वेश्चन हम आपको बता भी चुके हैं कि इसमें एक रटी रटाई लैंग्वेज लिखी जाती है। तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लैंग्वेज लिखी जाती है आपको पता है। इसमें लिखा जाएगा, नाउ वी हैव to prove that the given equation, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, given equation first by principle of mathematical induction। ओके बेटा, देयर आर 3 स्टेप्स। देखिए इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका आता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप n = 1 के लिए चेक करते हो। फॉर n = 1 सो वी पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों साइड में हम n = 1 रखेंगे। दोनों साइड LHS में n = 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म ले लिया जाएगा बेटा। तो इसका फर्स्ट टर्म है 1 + 3 डिवाइडिंग बाई 1 इज इक्वल टू, इधर लास्ट वाले में RHS में n की वैल्यू हम रखेंगे, तो ये आपका 1 + 1 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये आपका 3 + 1, 3/1 दैट इज़ 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज़ 2 स्क्वायर, यानी 4 इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया 4, यानी 4 = 4 लिखा जा सकता है। तो इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको n = 1 के लिए चेक करना पड़ता है। ओके बेटा, ये आपका स्टेप कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर सेकंड पर हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड देखिए इसका क्या है। स्टेप नंबर सेकंड में आप n = k की लेट करते हो कि दिया गया इक्वेशन क्या है, ट्रू है। ओके बेटा, यहाँ लिखेंगे लेट द गिवन इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर n = k। तो अगर कोई किसी भी नंबर के लिए अगर वो
ट्रू माना जाता है तो वह नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर n इक्वल टू के लिए अगर आप इसको सत्य मान चुके हो तो n इक्वल टू के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा जा सकता है। सो वी पुट n इक्वल टू के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट, बेटा सारे क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट से लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन खूब विधिवत ढंग से आप समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन वही रहेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से लगेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 डॉट डॉट डॉट, ये आपका चल रहा है 1 + 2k, n के प्लेस पर k डिवाइडिंग बाई ये आपका k² हो जाएगा। ओके बेटा, ये आपका k+1/2 दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो थर्ड स्टेप होता है बेटा, थर्ड स्टेप प्रूव करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड की आपको हेल्प लेनी पड़ती है। तो आइए स्टेप नंबर थर्ड पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेप नंबर थर्ड क्या है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1 दैट इज, यानी अब आपको बेटा n इक्वल टू k के लिए अगर आप ट्रू मान चुके हो तो उससे एक टर्म ज़्यादा के लिए आपको इसको ट्रू दिखाना पड़ता है। यही स्टेप नंबर थर्ड है। तो आइए हम अपना थोड़ा सा टारगेट क्लियर करें, आखिर मुझे करना क्या है। तो कोई भी इक्वेशन n इक्वल टू k+1 के लिए तभी ट्रू माना जाएगा बेटा जब उस इक्वेशन में n के प्लेस पर k+1 दिखने लगे। तो आइए देखते हैं आखिर मुझे करना क्या है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में n के प्लेस पर हम k+1 रखकर हम अपना टारगेट क्लियर करते हैं। तो 3/1 इंटू 1 + ये आपका 5/4 इंटू 1 + ये आपका 7/9। ओके बेटा, डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा 1 + n के प्लेस पर क्या रखा जाए, k+1। चूँकि नंबर ऑफ टर्म एक से ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट ज़रूर आप यूज करेंगे, यहाँ आप लोग गलती कर सकते हैं। प्लस आपका बेटा 1 है और डिवाइडिंग बाई k, n², n मीन्स कितना, k+1/2। ओके बेटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ n+1 है, n के प्लेस पर मुझे बेटा k+1 रखना है और +1/2। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आखिर में मुझे क्या करना है, क्या प्रूव करना है, 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा 1 +, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 2k और प्लस 2 × 2 यानी 2 करने में 2 1 3, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2k + 3 डिवाइडिंग बाई आपका k+1/2। ओके बेटा, इज इक्वल टू ये आपका k+2/2। यानी अगर आप किसी भी तरीके से इतना इक्वल टू इतना दिखा दीजिए तो यह आपका इक्वेशन यानी इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू माना जाएगा। ओके बेटा, तो आइए चलिए हम प्रूव करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। सारे क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट से, केवल एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को कायदे से तैयार रखिए। इतना ये आपका इंटू 1 + ये आपका 5/4 इंटू ये आपका 1 + 7/9 डॉट डॉट डॉट, ये सब डॉट डॉट का मतलब ये इंटू में चल रहा है। देखो पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए थे सीरीज के फॉर्म में था, उसमें नंबर ऑफ टर्म कई थे। ये देखिए अगर कुल मिला के देखा जाए तो केवल इसमें नंबर ऑफ टर्म एक ही है, यानी पदों की संख्या एक ही है। चूँकि बीच में क्या लगा, इंटू का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, एक हैं। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए यहाँ प्लस होता था, प्लस यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कई होते थे। यानी इस पूरे इसके एक्सप्रेशन के दौरान केवल इसमें केवल एक ही टर्म माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू का केस लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 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 ऐसे चलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 + ये आपका बेटा 2k + 3 डिवाइडिंग बाई ये आपका k+1/2। ओके बेटा, ब्रैकेट क्लोज। ज़रा याद करिए पिछला वाला कॉन्सेप्ट, पिछले वीडियो में हमने कई क्वेश्चन आपको बताए थे। हमने बताया था बेटा कि इसके जस्ट पहले एक टर्म लिखना आवश्यक है। तो आइए, लिखने के हमने आपको 2 तरीके क्लियर किए थे। दोनों तरीके, एक हमने आपको बताया था कि सोच कर आप लिखिए और दूसरा हमने बताया था ट्रिक से आप लिखिए। जैसे देखिए इस टर्म को हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, यानी आपका 1 + ये आपका 2k + 3 डिवाइडिंग बाई k+1/2। चूँकि मेरे पास जगह नहीं था, चूँकि इसके जस्ट पहले एक टर्म हमको लिखना है, तो चलिए इसके जस्ट पहले एक टर्म, ये इंटू चल रहा बेटा, यानी ये सब इंटू का केस है ना, इतना इंटू इतना इंटू इतना, तो इतना इंटू इतना।
तो हमको जस्ट इसके पहले वाला टर्म लिखना है। तो हमने आपको दोनों तरीके हमने आपको क्लियर किए थे। तो आइए यहाँ शॉर्टकट से काम बनाया जाए, जुगाड़ से काम बनाया जाए, ट्रिक से। तो हमने बेटा बताया था कि इसके जस्ट पहले वाला टर्म बिना सोचे समझे आप इक्वेशन नंबर सेकंड जो ट्रू मान चुके हो उसके लेफ्ट हैंड साइड का ये आप लास्ट टर्म यही उठा के छाप दीजिए। यही लास्ट टर्म ही बेटा इसके जस्ट पहले वाला टर्म होता है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ हम इस टर्म को छापेंगे, यानी 1 प्लस ये आपका कितना 2k+1 डिवाइडिंग बाई k²। ओके बेटा, ट्रिक हमने आपको बहुत पहले ही बताया है, कई वीडियो में हमने आपको बताया है, कई लेक्चर में, पिछले कई लेक्चर में। तो इस तरीके से अब आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए बन रहा, देखो यहाँ से लेके। तो इसके प्लेस पर हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम ट्रू मान चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा k+1 ऑफ होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू हमने उठा के रख दिया। लास्ट में ये केवल बच गया, कौन बचा भैया, इंटू बाहर कर दिए, ये वाला बचा, कितना बचा, इंटू 1 प्लस ये आपका 2k+3 डिवाइडिंग बाई ये आपका k+1 ऑफ होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये स्टेप आपने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये आपका k+1 ऑफ होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, k+1 ऑफ होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आपका k+1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस ये आपका 2k+3 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बात आप लोग समझ रहे हैं। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका k²। ओके बेटा, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला भाई, +1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 और प्लस ये आपका 2k+3। इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका k² प्लस 4k। ओके बेटा, 3 + 1 दैट इज़ 4। आप तनिक विचार करिए, ये वास्तव में k+2 ऑफ होल स्क्वायर है कि नहीं है भैया। अरे पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग और धन 2 गुणे पहला पद, यही तो है। ओके, आप ज़रा अपना टारगेट ज़रा देखिए, हमको देखिए यही प्रूव करना था k+2 ऑफ होल स्क्वायर, और देखिए k+2 ऑफ होल स्क्वायर आ गया है। और अगर नहीं आता है तो कहीं न कहीं आपका कैलकुलेशन गलत है, कहीं न कहीं आपने उसमें मिस्टेक किया है। तो इस तरीके से इतना ही आएगा आपका। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हेंस we can hence the given equation first is true for n इक्वल टू k+1, यानी n इक्वल टू k+1 के लिए क्या हो गया, ट्रू। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10 we can write by principle of mathematical induction the given equation first is true for n belongs to कैपिटल M। ये आपने करना मत भूलिएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और वाकई में जितने लोग पिछले वीडियो को देखे हैं, पिछले क्वेश्चन को देखे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, बस केवल उसमें प्लस आता था तो इसमें ये इंटू आ गया है। तो वहाँ जहाँ प्लस आता तो वहाँ हमने इंटू कर दिया, बाकी सब सेम तो है। तो इसको इस तरीके से हम क्लियर करें। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब में अलग हटके हैं, वैसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको दिया गया 1 + 2 + 3 + ... प्लस n इज लेस देन 1/8 इंटू 2n+1 ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज़ फर्स्ट, है ना। वास्तव में इनइक्वलिटी है, स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा एक रटी रटाई लैंग्वेज, इसमें भी वही लिखा जाएगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप भी उसके वही रहेंगे, तीनों स्टेप रहेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर n इक्वल टू 1, सो वी पुट n इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखा जाए LHS, चूँकि नंबर ऑफ टर्म इसमें n है तो इसका मतलब प्रथम पद लिया जाए, तो इधर प्रथम पद कितना 1 है, लेस देन
इधर राइट हैंड साइड में एन के प्लेस पर 1 रखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो 1 इज लेस देन 1/8 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3 स्क्वायर। 1 इज लेस देन, ये 3 त्रिका 9/8। तो आपको पता है 9/8 का मतलब 1 दशमलव कुछ है ना। इसको अगर काटेंगे तो 1.111 कुछ करके आएगा। तो आपको पता है कि ये 1 इज लेस देन 1.1, ये ट्रू और फॉल्स? ट्रू है भाई, जाहिर सी बात है 1 की वैल्यू 1.1 से लेस देन होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी n इक्वल टू 1 के लिए आपका जो स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू हो गया। स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है? स्टेप नंबर सेकंड सबको पता है, क्योंकि इस टाइप का कई क्वेश्चन बताया जा चुका है और सब किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा सब टाइप में यही सेम लैंग्वेज लिखा जाएगा। स्टेप नंबर सेकंड में आप क्या लेट करते हो, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, so we put n equal to k in first and we get, ओके बेटा, फर्स्ट में रख दीजिए तो आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इज लेस देन 1/8 और इंटू 2k प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए इसको हमने सेकंड कह दिया। अच्छा, अब आपको इसी की हेल्प लेकर ये थर्ड स्टेप आपको प्रूव करना है। स्टेप नंबर थर्ड बहुत ही कायदे से देखिएगा बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। स्टेप नंबर थर्ड में भी रटी रटाई लैंग्वेज। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज, यानी अगर आप k के लिए ट्रू मानते हो तो उससे एक टर्म ज़्यादा, यानी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको शो करना पड़ता है। तो हम अपना टारगेट क्लियर करेंगे, आखिर मुझे करना क्या है। तो बताइए, दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कब ट्रू माना जाएगा, जब इसी स्टेटमेंट में n के प्लेस पर k प्लस 1 दिखने लगे बेटा। तो ज़रा हम अपना टारगेट क्लियर करें। इसका मतलब देन फ्रॉम फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n के प्लेस पर k प्लस 1 इज लेस देन 1/8 और ये आपका 2 इंटू क्या चल रहा है, n के प्लेस पर कितना, k प्लस 1 और प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको डिस्टर्ब करेंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ये आपका k प्लस 1, ओके बेटा, लेस देन 1/8। जब इसको बिगड़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 2k और प्लस 2 एक करने में 2 और 1 कितना 3 का होल स्क्वायर। यानी आप किसी भी तरीके से अगर इतना इक्वल टू इतना प्रूव कर दीजिए तो ये कह दिया जाएगा कि दिया गया इक्वेशन यानी इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। ओके बेटा, तो आइए चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS। अच्छा, तो LHS क्या है, LHS पे थोड़ा सा ऐसे लिखिए, LHS मत लीजिए, ऐसे लिखिए, आप ये वाली साइड लेकर चलिए, यानी नाउ वी हैव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ये आपका बेटा k प्लस 1। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, इतना इज इक्वल टू, हम ये देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये LHS हमने लिख दिया, हमारी कोई दिक्कत हो रही हो तो LHS हम लेकर चले, इतना इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा विचार करिए, तनिक विचार करिए, हमको इक्वेशन नंबर सेकंड का हेल्प लेना है बेटा। तो जब तक इक्वेशन नंबर सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनेगा तब तक मैं इतना नहीं यूज कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको एक ही काम सिखाया है कि इसके जस्ट पहले वाला टर्म लिखना ज़रूरी होता है। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, ये आपका देखिए लास्ट स्टेप आपका कितना है, k प्लस 1 है, देखिए k प्लस 1। अब इसके जस्ट पहले वाला टर्म लिखना है, तो हमने आपको ट्रिक भी बताया है। ट्रिक क्या बताया है
कि जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, सेकंड का LHS का जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है यही बेटा होता है। तो यहाँ देखिए के है तो पक्का ये आपका के बनेगा। और आप वैसे भी जान रहे हो 1+1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी आगे बढ़ रहे हो तो एक एक इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पीछे आओगे तो एक एक डिक्रीज करेगा। तो अगर k+1 है तो उससे एक कम के ही तो होगा। ओके बेटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 + 2 + 3, एक बार और लिखते हैं, प्लस ये आपका के, इसको एक साथ ऐसे घेर लीजिए क्योंकि यही मुझे बनाना था, बन गया है, और प्लस ये आपका k+1। ओके बेटा, अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। देखिए अगर मैं इसी के प्लेस पर इतना, इसके प्लेस पर अगर मैं इतना रख दूँ, यानी 1/8 या आपका 2k+1 आप होल स्क्वायर, और प्लस भाई इसके प्लेस पर हमने रखा, और प्लस कितना k+1। तो अब यहाँ इक्वल का सिंबल लगाएं कि ये लेस ग्रेटर लगाएं कि लेस लगाएं, इस पर हमको थोड़ा सा विचार करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा डीपली समझाएंगे। जैसे बेटा अगर हम आपसे कह दें, मैं आपसे कह दूं कि अगर कहीं लिखा गया है, देखिए एग्जाम्पल 5 + 2 = चलिए 5 + 2, ये तो आप सही मानोगे भाई, 5 + 2 = 5 + 2 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं अगर 5 > 7, जाहिर सी बात है 5 की वैल्यू 7 से छोटी है। तो अभी देखिए, अभी ये दोनों देखिए बैलेंस में है, अभी देखिए ये दोनों बैलेंसिंग में है, तो बैलेंसिंग में है। सपोज दैट अगर मैं इस 5 को हटा दूं, और इस 5 के प्लेस पर इससे ज़्यादा उठा के रख दूं, यानी मैं 7 रख दूं इसके प्लेस पर, और प्लस ये आपका 2 ही रहने दें, मतलब 5 को हटाकर 5 के प्लेस पर उससे ज़्यादा क्वांटिटी रख दूं, तो बताइए क्या इक्वल का साइन लगेगा? नहीं लगेगा। तब तो ये वैल्यू है इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर नहीं हो जाएगी बेटा? बोलो भाई इस बात से सहमत हैं? अभी जैसे मानिए दो लोग ऐसे मानिए बराबर हैं, जैसे मानिए 2 पलड़े बराबर हैं, और अगर किसी एक फर्स्ट पलड़े पर से किसी एक पार्ट को उठा के एक पार्ट के स्थान पर दूसरे पलड़े पर उसी पार्ट के स्थान पे उससे ज़्यादा उठा के रख दूं, तो जाहिर सी बात है ये पलड़ा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो वही काम यहाँ किया गया। देखिए 5 के स्थान पर 5 से अगर ज़्यादा उठा के रख देंगे तो 7 + 2 दैट इज़ 9 अपॉन 2 7, तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप तनिक विचार करिए, बताइए आप इसके प्लेस पर इससे ज़्यादा उठा के रख दिए, बताइए इसके प्लेस पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से मैं देख रहा हूँ इसके प्लेस पर इतना मैं रख रहा हूँ, तो ये इससे ज़्यादा है ना, तो इससे ये ज़्यादा है, तो मैं इसके, और बाकी ये वही छप गया, तो इससे जब ये ज़्यादा है, जब ये इसके प्लेस पर इससे ज़्यादा रख दूंगा तो ये क्वांटिटी है ग्रेटर नहीं हो जाएगी बेटा? कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। बस ये इतना कठिन था, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये किस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से। ओके बेटा, 5 के प्लेस पर 5 से ज़्यादा अगर रखूँगा तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से ऐसा करिए 1/8 को बाहर कर लीजिए, तो ये आपका 2k+1 आप क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 8 को यहाँ से कुछ नहीं था, 8 को अगर आप नीचे से निकालें तो 8 की सेटिंग कहाँ करेंगे, ऊपर, यानी 8 × कितना, k+1, बैलेंसिंग के लिए, लेस देन ये आपका 1/8 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर दैट इज 4k² + 1² + 2ab दैट इज 4k प्लस ये आपका 8k प्लस ये आपका 8। ओके बेटा, लेस देन 1/8 ये आपका 4k² प्लस ये आपका 12k प्लस ये आपका 9। आप तनिक विचार करिए, ये वास्तव में 2k + 3 आप होल स्क्वायर है। देखो 2 4 का स्क्वायर, a² दैट इज 4k² प्लस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 दिया 12k। ओके बेटा, और आपको देखिए प्रूफ करना था, देखिए 1/8 2k + 3 आप होल स्क्वायर, प्रूफ हो गया। बस अब यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस वी कैन राइट
the given statement is true for n equal to k plus 1. रटी रटाई वही लैंग्वेज. Thus we can write by principle of mathematical induction the given statement is क्या ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हुआ. चलिए आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 भी अलग टाइप का है. देखिए इस टाइप का भी पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने चल रहा हूँ. x पावर 2n माइनस वाई पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई. ये आपको प्रूव करना है. इसका मतलब x पावर 2n माइनस वाई पावर 2n संख्या x प्लस वाई से क्या है, विभाज्य है. ये आपको प्रूव करना है. तो आइए चलिए किया जाए. क्या लिखेंगे इसको, आप एक काम करिए, चलिए फर्स्ट कह दीजिए. ये स्टेटमेंट दिया गया है. यहाँ रटी रटाई लैंग्वेज क्या है. नाउ वी हैव, हर एक क्वेश्चन में वही लैंग्वेज, वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट बाय principle of mathematical induction. There are 3 steps. ओके बेटा, यानी इसके 3 चरण हैं. स्टेप नंबर फर्स्ट, सबके लिए सेम वही लैंग्वेज. स्टेप नंबर फर्स्ट आप क्या करते हो, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हो. फॉर n इक्वल टू 1 सो फ्रॉम फर्स्ट, चलिए n के प्लेस पर 1 रखा जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, x पावर 2 इंटू 1 माइनस वाई पावर 2 इंटू 1, पूरा पूरा ऐसे उतारेंगे, इज क्या डिविजिबल बाई, डिविजिबल का मतलब विभाज्य है, यानी उसको भाग दिया जा सकता है. इसका मतलब ये आपका यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, फिर ऐसे पूरा लिख देंगे, डिविजिबल बाई कितना, एक्स प्लस वाई. ओके बेटा, अब आपको पता है, आपको यहाँ से पता है कि यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर एक्स प्लस वाई इंटू यक्स माइनस वाई होता है बेटा. यहाँ लिखेंगे इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई. आप देख रहे हो कि क्या, अगर इसमें इस क्वांटिटी में अगर मैं यक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दूं, जैसे यहाँ मैं आपको समझा दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि यक्स प्लस वाई इंटू यक्स माइनस वाई में अगर मैं यक्स प्लस वाई से अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या इससे विभाज्य नहीं कट गया कि नहीं कट गया, बोलिए भाई. तो ये डिविजिबल है, ये क्वांटिटी इससे डिविजिबल है कि नहीं है, है. अगर है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है. बस यही लिख देंगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ. ओके बेटा, चलिए स्टेप नंबर सेकंड पर डिस्कस किया जाए. स्टेप नंबर सेकंड में आप लेट करते हो, लेट द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, सो वी पुट n इक्वल टू k इन फर्स्ट. ओके बेटा, एंड वी गेट, चलिए n इक्वल टू k यहाँ रखा जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा
एक्स पावर 2 के माइनस वाई पावर 2 के इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। ओके बेटा, इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं। अब एक चीज़ यहीं जान लीजिए, जैसे ये अगर लिखा गया है, अगर मैं आपसे कह दूं, देखिए कुछ नई चीज़ें आप जानिए, मैं कह दूं 10 इज डिविजिबल बाई 2, 10 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब अगर मैं 10 का अगर मैं फैक्टर करूं तो पक्का है मल्टीप्लायर्स 2 बनेगा। जैसे 10 का अगर मैं फैक्टर करूं तो पक्का इस 10 में पक्का 2 गुणे कुछ होगा, यानी 2 इंटू कितना 5। जिससे कोई भी क्वांटिटी डिविजिबल होती है उस क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटी, जैसे हमारे 10 है, 10 अगर किसी भी क्वांटिटी से डिविजिबल होती है तो उसका फैक्टर करने पर वह क्वांटिटी उसके मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में आती है, यानी गुणक हो जाती है। यानी 10 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो पक्का ये 2 आएगा, यानी 2 गुणे इतना। जैसे मैं कह दूं, सपोज दैट 68 मैं कह दूं, चलिए 68 मैं कह दूं, 68 नहीं, कुछ दूसरा ले लिया जाए भाई एग्जांपल, चलिए 39 में कह दूं, 39 इज डिविजिबल बाई चलिए 3। तो पक्का अगर मैं 39 का फैक्टर करूँगा पक्का 3 इंटू कुछ आएगा, पक्का ये 3 आएगा, यानी 3 इंटू कितना 13, 13 3 39, यानी 13 3 39, यानी ये 13 यानी 3 पक्का ही आना है। और ये जो क्वांटिटी आएगी यह एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है ना, इंटीजर होगा, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं कि 50 इज डिविजिबल बाई चलिए 10, तो पक्का है 50 के फैक्टर में पक्का 10 आएगा, 10 गुणे कुछ होगा, 10 गुणे कुछ ये क्वांटिटी यानी पूर्णांक होगा, लेकिन यहाँ 10 पक्का ही आने वाला है। तो 10 गुणे कितना 5 होगा। बोलिए भाई, नहीं समझ में आया? तो अगर ये कह रहे हैं कि यक्स पावर 2 के माइनस वाई पावर 2 के इज क्या डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, तो पक्का अगर मैं इसका फैक्टर करूँगा तो बताइए इस रूल से पक्का ये इसके गुणनफल में आएगा, यानी एक्स प्लस वाई इंटू कुछ बनेगा, एक्स प्लस वाई इंटू कुछ बनेगा। अब इसमें हमको ये नहीं पता क्या बनेगा। जैसे अब तक हम 50 को हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो बताइए 50 इज इक्वल टू पक्का यहाँ 10 आता, तो 10 गुणे अब कुछ आता, तो यहाँ तो आपको पता है कि 10 गुणे 5 इज इक्वल टू 50 होता है भाई, 10 गुणे 5 इंटू 50, यानी तब तो आप यहाँ 5 लिख दिए। लेकिन अब यहाँ नहीं कुछ पता है, तो नहीं पता, चलिए इसके प्लेस पर हमने लैम्डा रख दिया। लैम्डा का मतलब कोई एक क्वांटिटी यानी कोई एक पूर्णांक ही आएगा। अब इसमें मुझे नहीं पता है, इसमें मुझे पता था कि 10 गुणे 5 होता है भैया। अगर नहीं भी पता होता तो मैं क्या लिखता, 50 इज इक्वल टू कितना 10 गुणे, अब नहीं पता, अगर मान ली 5 नहीं पता है मान ली थोड़ी देर के, तो 10 गुणे क्या लैम्डा, और वह लैम्डा किसके प्लेस पर, लैम्डा हमने किसके प्लेस पर लिखा 5 के प्लेस पर। ओके बेटा, यानी 10 इंटू समथिंग होगा, यानी जो डिवाइड करता है वह 10 मतलब उतना इंटू कुछ होगा, उतना इंटू ये आपका पूर्णांक, तो जिसमें नहीं पता उसको आप लैम्डा मान लेंगे। ओके बेटा, तो ये देखिए इतना इज डिविजिबल बाई इतना, इसका मतलब एक्स पावर 2 के माइनस वाई टू दी पावर 2 के इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा अगर इसका फैक्टर मैं करूँगा पक्का इतना गुना आएगा, यानी एक्स प्लस वाई इंटू कितना लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, चलिए नेचुरल नंबर। लैम्डा आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर का मतलब एक प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक, धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या है, यानी x टू दी पावर 2 के माइनस वाई टू दी पावर 2 के
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू कितना लैम्डा। चलिए दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इसकी हेल्प लेके थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड बेटा। स्टेप नंबर थर्ड में रटी टाई लैंग्वेज। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 दैट इज, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है जरा देखो बेटा। इसका मतलब अगर इसी स्टेटमेंट में n के प्लेस पर k प्लस 1 दिखने लगे तो दिया गया स्टेटमेंट सही है, तो n के प्लेस पर k प्लस 1 में बैठाऊंगा। तो इसका मतलब x टू द पावर 2 इंटू n के प्लेस पर k प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस है माइनस y टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। यही आपको बेटा प्रूव करना है। तो आइए प्रूव किया जाए। तो प्रूव करने के लिए आप ये वाला पार्ट लेके चलिए। यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव, ओके बेटा बहुत ही आसान है, यानी x टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1 और माइनस वाई टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को अब आपको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो x टू दी पावर ये आपका 2k प्लस 2 माइनस वाई टू दी पावर 2k प्लस 2। थोड़ा सा इसको पावर रूल से हम ब्रेक करेंगे। तो ये आपका x टू दी पावर 2k इंटू यक्स स्क्वायर, आप जानते हो दोनों का बेस इक्वल गुणा करने पर घाते जुड़ जाते हैं, फिर यहीं पहुंच जाएंगे, माइनस वाई टू दी पावर 2k इंटू वाई का स्क्वायर। ओके बेटा, देखिए हमको इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प लेनी है। तो भैया इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प आप तब ले सकते हो जब x टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k, जब आप ये क्वांटिटी किसी भी तरीके से सेट कर दो। तो मैं देख रहा हूँ x टू दी पावर 2k बन रहा, हाँ बिल्कुल बन रहा है, इसका मतलब ये फालतू, तो इसको पहले करो, यानी एक्स स्क्वायर इंटू यक्स टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k भी बन रहा, वाई स्क्वायर को पहले कर दो, वाई स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 2k बेटा। अब देखो इसमें होता क्या है, यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए यक्स टू दी पावर 2k, देखिए इसमें एक टर्म में केवल सेटिंग होती है, मतलब एक टर्म केवल बनाया जाता है, दूसरा टर्म ऑटोमेटिक सेट हो जाता है बेटा। देखिए कैसे, एक्स टू दी पावर 2k बन गया, चलिए यानी हम इसको ऐसे एक बिग ब्रैकेट में से घेर दिए, इसको रहने दीजिए। इस टर्म में मैं सेटिंग करूँगा, इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगी, सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं। देखिए इधर एक्स स्क्वायर ऐसे बिग ब्रैकेट में यक्स टू दी पावर 2k को हमने घेर दिया। ओके बेटा, अब भैया अकॉर्डिंग टू टारगेट, लक्ष्य के अनुसार x टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k होना चाहिए। भाई ये बनाओगे तभी तो इतना रखोगे, तो ये कैसे बनेगा, यानी यहाँ माइनस वाई टू दी पावर 2k है, तो इसको नकल करते हुए अकल से नकल करिए, यही नकल करिए, यानी x टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी, तो माइनस वाई टू दी पावर 2k। तो भैया मैथ में ये रूल होता है कि अगर किसी चीज़ को एडजस्ट करिए तो उसका विरोधी भी खड़ा करिए। भाई आप इसकी ज़बरदस्ती सेटिंग किए तो इसका विरोधी भी खड़ा करिए, जिससे उसके मान में कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी अगर आपने माइनस किया इसको देखते हुए, ये बनाने का प्रयास किया, हाँ बन तो गया आपका काम, लेकिन फिर ये डिस्टर्ब ना हो क्वांटिटी, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस है, तो ये प्लस वाई टू दी पावर कितना 2k, ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। आप इसको डिस्टर्ब करके देख लीजिए, देखिए एक्स टू दी पावर 2k ही लिखा गया, ये इससे कैंसिल आउट, देखो उतना लिखा गया, ये चेक कर लो। बाकी लास्ट में क्या बचा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 2k। हमने आपको एक ही चीज़ बताया कि फर्स्ट टर्म में केवल सेटिंग करिए, दूसरे में सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। देखिए कैसे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए जितना चीज़ आप बना चुके, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड बना चुके, तो जो बना चुके हो बेटा वो बिगड़ने ना पावे, तो इसलिए उसको एक ब्रैकेट से ऐसे बांध दीजिए, घेर दीजिए। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो यक्स स्क्वायर इंटू यक्स टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k। चलिए यक्स स्क्वायर का गुणा इसमें होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 2k। ओके बेटा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 2k। बात समझ में सबको आई होगी। अब बताइए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 2k माइनस वाई टू दी पावर 2k, ये आप जानबूझ के बनाए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसके प्लेस पर यक्स प्लस वाई इंटू कितना लैम्डा, तो इसके प्लेस पर मैं एक्स प्लस वाई और इंटू लैम्डा लिख सकता हूँ, और प्लस इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है बेटा, देखो वाई टू दी पावर 2k कॉमन है, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फ्राम कहाँ से
फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से हमने इसके प्लेस पर इतना रखा, कुछ नहीं करना, प्रूफ हो चुका है। ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू लैम्डा, ये आपका वाई टू द पावर 2 के, इसको ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ब्रेक कर सकते हो। अब आप यहाँ देख रहे हो बेटा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? देखिए, जो भी आप दिमाग लगाए केवल इस स्टेप पर, यही आपके इस क्वेश्चन का मेन स्टेप है। अगर ये स्टेप समझ में आ गया सेटिंग, तो बाकी कहीं कोई दम नहीं है। यहाँ से आप देखिए एक्स प्लस वाई बाहर कर लीजिए। देखिए एक्स प्लस वाई बाहर है, तो यहाँ बचा कितना भैया? बचा एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा, और प्लस यहाँ कितना बचा भाई? एक्स प्लस वाई बाहर हो गया तो वाई टू दी पावर 2 के इंटू एक्स माइनस वाई बचा। ओके बेटा, अब ज़रा बताइए, हमने इसका फैक्टर किया तो देखिए एक्स प्लस वाई इंटू समथिंग बना। भाई ये यही तो चल रहा है, एक्स टू दी पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस वाई टू दी पावर 2 इंटू के प्लस 1 चल रहा है बेटा। तो ये बताइए, इसके फैक्टर में एक्स प्लस वाई इंटू समथिंग आया, तो अगर यह एक्स प्लस वाई इसके फैक्टर में आया तो क्या ये क्वांटिटी एक्स प्लस वाई से डिवाइड नहीं है? जी भाई, जैसे अगर हम कह दें कि 50 इज इक्वल टू 10 गुणे 5, तो अगर ये ऐसा आया, तो अगर 10 गुणनफल में आया तो क्या मैं कह नहीं सकता हूँ कि 50 जो है 10 से विभाज्य है कि नहीं है? जो 50 है 10 से विभाज्य है कि नहीं है? भाई अगर मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में आया, अगर गुणक के फॉर्म में आया तो उससे डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई, अगर इसका हमने फैक्टर किया तो एक्स प्लस वाई, भाई मुझे एक्स प्लस वाई से डिवाइड करना था, तो अगर ये एक्स प्लस वाई मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में आया, बाकी ये क्वांटिटी आई, तो एक्स प्लस वाई इंटू समथिंग, इसका मतलब अगर इस क्वांटिटी में मैं एक्स प्लस वाई से भाग दे दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो डिविजिबल नहीं हो गया बेटा। बस, यानी क्या लिखेंगे, एक रटी रटाई लैंग्वेज, क्या यहाँ से लिखना है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, thus we can write by principle of mathematical induction the given statement is true for n belongs to कैपिटल N। ओके बेटा, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉन्सेप्ट, हमें आशा है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ओके बेटा।